हुतीज का हमला यूएन में प्रस्ताव पास और तैयब अर्दगान से रिलेटेड बहुत ही यहाँ पे शर्मनाक खबर निकल के आ रही है। देखो मैं आपको बता दूं, इस इंसान को आप यहाँ पे रहनुमा समझते थे मुसलमानों का, लेकिन इसने इतना बड़ा काम कर दिया है, आप इससे नफरत करने लगोगे। साथ ही यहाँ पे बहुत सारी और कई सारी न्यूज होंगी, गाजा से रिलेटेड जितनी भी न्यूज होंगी वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। आप शुरू से लेके वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको सभी कुछ पता चल सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो मैंने आपको कल यहाँ पे न्यूज दी थी कि यूएन में एक प्रस्ताव, यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने यहाँ पे एक प्रस्ताव रखा था और उस प्रस्ताव को रमजान की वजह से ये बोला गया था कि गाजा के अंदर तुरंत सीज फायर होना चाहिए। रमजान की वजह से रमजान का जो महीना है उसके लिए तो आखिर कम से कम ये जो जंग चल रही है इजराइल पैलेस्टीन वाली, इसको रोक देना चाहिए, तुरंत सीज फायर इसमें होना चाहिए। लेकिन इससे पहले भी कई सारे प्रस्ताव यहाँ पे हो चुके हैं, बहुत सारे देश यहाँ पे यूनाइटेड नेशन में जो लेके आ चुके हैं। आपको मैं बता दूं, जो यूनाइटेड नेशन है इसके अंदर सारे देश आते हैं और सारे देश जो आते हैं उनको जो भी मतलब यहाँ पे जितनी भी दुनिया में देश है वो सारे आते हैं इसके अंदर, और प्लस जो भी यहाँ पे कानून इसका होता है वो सारे देशों को मानना पड़ता है जो जो इसका पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे यूएन जो है यहाँ पे खुद प्रस्ताव लेके आया था, तो इसमें अभी जो यहाँ पे क्या होता था, इसमें वोट देना पड़ता है जो यहाँ पे फिर प्रस्ताव पास होता है। लेकिन इससे पहले यहाँ पे जितने भी प्रस्ताव हुए हैं उनमें या तो अमेरिका वीटो कर देता है या फिर रशिया, चाइना, लेकिन वो जो सीज फायर वाला मसला है, जंग रोकने वाला, वो नहीं हो पा रहा था अभी तक। लेकिन अभी वो यहाँ पे प्रस्ताव जो है यहाँ पे कल पास हो गया है, और ये जो प्रस्ताव पास हुआ है इसमें 14 देशों ने यहाँ पे वोट दिया है यूएन की साइड, मतलब जो यहाँ पे सीज फायर को चाह रहे हैं, मतलब उन्होंने जंग को रोकने के लिए यहाँ पे तुरंत रमजान के महीने के लिए जंग को रोकने के लिए 14 देशों ने इसमें वोट दिया है। लेकिन मैंने आपको जैसे कल बताया था कि इसमें अमेरिका जो यहाँ पे वोट नहीं करेगा। अमेरिका ने इससे पहले भी सीज फायर के लिए, जंग रुक जाए उसके लिए पहले भी वोट नहीं करा है, या फिर वो यहाँ पे जो वीटो कर देता था। लेकिन इस बार अमेरिका ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट तो नहीं करा है, लेकिन हक में भी वोट नहीं करा है, मतलब ना तो हक में वोट करा और न ही खिलाफ वोट करा है। अमेरिका ने इसमें वोट ही नहीं करा है। लेकिन अमेरिका के बिना भी ये प्रस्ताव यहाँ पे पास कर दिया गया है, और साथ ही इसमें जो यहाँ पे इजराइल के आने वाले लोग थे वो नहीं आए हैं, उनकी तरफ से कोई वोट नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी ये प्रस्ताव पास हो गया है। अब यहाँ पे नेतन्याहू यहाँ पे पूरा बौखला चुका है। तो यहाँ पे नेतन्याहू पूरा बौखला चुका है। जिस तरीके जैसे ये प्रस्ताव पास हुआ उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे इनके नेता जो है यहाँ पे नेता हो गए, या फिर इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हो गए इजराइल के, वो पूरी तरीके से यहाँ पे बौखला चुके हैं प्रस्ताव पास होने के बाद। कोई यहाँ पे इनके नेता बोल रहा है कि यहूदियों के पूरा जो यहाँ पे प्रस्ताव पास हुआ है ये पूरा यहूदियों के खिलाफ है, हम नहीं मानने वाले हैं। और जैसे कि इनके डिफेंस मिनिस्टर है वो बोल रहे हैं कि हम जब तक हमास हमारे जो बंधक है उनको नहीं छोड़ देता तब तक हम ये जंग नहीं रोकने वाले हैं। इस तरीके से कई सारी यहाँ पे न्यूज निकल के आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं अभी ये प्रस्ताव पास हो चुका है। नेतन्याहू को ये जो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का प्रस्ताव है इसको मानना पड़ेगा। अगर इसको नहीं मानता है इजराइल तो आप समझ लो फिर भाई दुनिया में कोई इंसाफ करने वाला नहीं है, अगर ये प्रस्ताव इजराइल नहीं मानता है। ये मैं आपको बता दूं, जो यूनाइटेड नेशन है इसका कानून सारे देशों को मानना ही पड़ता है। लेकिन अगर इजराइल सीज फायर के लिए नहीं मानता है, जंग नहीं रोकता है, फिर आप समझ सकते हो इजराइल जो यहाँ पे नहीं रुक रहा है। और ये यूनाइटेड नेशन इसके बाद क्या यहाँ पे एक्शन लेता है, अगर नहीं रुकता है इजराइल, जंग नहीं रोकता है, कुछ भी यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की तरफ से इसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है अगर जंग नहीं रोकता है। लेकिन फिलहाल तो ये प्रस्ताव पास हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ भी यहाँ पे इस पे नहीं हुआ है। नेतन्याहू की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। और साथ ही साथ अमेरिका के, जो मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि भाई अमेरिका के साथ भी अगर अमेरिका इसमें जाता है, चाहे वो उसने वोट भी नहीं करा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इजराइल के रिश्ते थोड़े बहुत उसमें खराब हुए हैं। साथ यहाँ पे इजराइल की जो डेलीगेशन है वो विजिट करने वाली थी भाई यहाँ पे वॉशिंगटन, उसको भी यहाँ पे नेतन्याहू ने कैंसिल कर दिया है। वो अब अमेरिका के पास मतलब में वॉशिंगटन नहीं जा रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको बता दूं, और ये जो यूएन में प्रस्ताव पास हुआ है इसका यहाँ पे हमास ने और फलस्तीनियन अथॉरिटी ने यहाँ पे इसका यहाँ पे सपोर्ट दिखाया है। सीज फायर होता है, पास तो हो गया है। अभी इजराइल मानता है नहीं मानता है, नेतन्याहू मानता है नहीं मानता है। अगर नहीं मानते तो उनके खिलाफ कुछ भी एक्शन लिया जा सकता है। साथ ही साथ और भी कई देशों ने, जैसे कि चाइना और यहाँ पे तुर्की ने भी इसका यहाँ पे सपोर्ट दिखाया। तो बहुत सारे देशों ने इसका सपोर्ट दिखाया जैसे मैंने आपको बताया, और साथ ही इन्होंने भी सपोर्ट दिखाया है। अब आगे देखते हैं इसमें, अगर यहाँ पे नेतन्याहू या इजराइल नहीं मानता है तो यूनाइटेड नेशन जो है अगर उसके अंदर कुछ दम वम है, इंसाफ करने लायक है, तो वो अगर यहाँ पे रोक सकते हैं तो इजराइल को यहाँ पे रोकेंगे, क्योंकि तुरंत सीज फायर वाला यहाँ पे जो सिस्टम हुआ है रमजान के महीने की वजह से अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी। वही बात करें हमास की, हमास ने जो यहाँ पे आपको पता ही होगा, मैंने कल एक न्यूज दी थी आपको, उससे रिलेटेड यहाँ पे न्यूज निकल के आ रही। मैंने आपको बताया था कि हमास जो यहाँ पे इजराइल के 40 लोगों को छोड़ने वाला है, ऐसा इजराइल की तरफ से यहाँ पे ये जो है 6 हफ्तों का सीज फायर का यहाँ पे एक प्रस्ताव रखा गया था कि हम आपके 700 लोगों को जो फलस्तीनी
हैं 700 लोगों को उनको छोड़ देंगे, प्लस यहाँ पे हमास जो है हमास को 40 यहाँ पे जो इजराइल के यहाँ पे लोग हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पे 6 हफ्तों का सीज फायर के लिए भी बोला गया था, के लिए नहीं, हमास ने इसके लिए बिल्कुल मना कर दिया है। वही अगली खबर हूतीस से निकल के आ रही है। हूतीस से रिलेटेड एक दो न्यूज है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हूतीस से रिलेटेड ये न्यूज है, जैसे कि आपको पता ही होगा अमेरिका और यहाँ पे ब्रिटेन जो यहाँ पे भी हूतीस के ऊपर हमला करते रहते हैं लगभग यहाँ पे, तो उसमें जो यहाँ पे हूतीस ने सऊदी अरब को धमकाते हुए कहा है कि अगर सऊदी अरब अपने यहाँ पे जो एयर स्पेस है या फिर यहाँ पे जो शिप्स वगैरह निकलती है वहां को, वो अगर उनके लिए खोलता है, मतलब ब्रिटेन के और अमेरिका के लिए, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे सऊदी अरब के ऊपर हमला कर देंगे। अगर सऊदी अरब यहाँ पे जो है यमन के ऊपर अटैक के लिए, किसके लिए, अमेरिका और ब्रिटेन के लिए खोलता है, तो डायरेक्टली वो इनके ऊपर हमला कर देंगे। कुछ इस तरीके से हूतीस की तरफ से बोला जा रहा है। वहीं हूतीस की तरफ से यहाँ पे 6 मिलिट्री ऑपरेशन करे गए हैं, जिसमें लगभग 4 अमेरिका के शिप्स को और 2 ब्रिटेन के शिप्स को टारगेट बनाया है, जिनको यहाँ पे 2 शिप्स को तो बिल्कुल इन्होंने इसमें खत्म कर दिया है। तो एक काफी बड़ा हमला हुआ है जिसमें अमेरिका के 2 जहाजों को इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया है। साथ ही साथ हूतीस का कहना है 10 सालों से यहाँ पे लड़ रहे हैं, किसके साथ, यहाँ पे ब्रिटेन के और यहाँ पे अमेरिका के। 10 साल से इनकी जंग चल रही है, उनसे हमारे ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। अभी भी हम ऐसे ही हैं जैसे हम 10 साल पहले थे और हम पूरा मुकाबला करने के लिए तैयार बैठे हैं। वहीं अगली जो न्यूज आ रही है मैं आपको बता दूं, यूएस की तरफ से, मतलब अमेरिका की तरफ से यहाँ पे कुछ जहाज के थ्रू यहाँ पे एयर ड्रॉप फेंके गए थे, जिसमें खाना था, वो नीचे आके गिरे और इसमें लगभग अभी यहाँ पे 18 लोग यहाँ पे मौत हो चुकी है, जिसमें लगभग 12 से 13 अभी जो यहाँ पे जहाज से खाना फेंका गया है एयर ड्रॉप के थ्रू, ये जो है कुछ तो समुद्र में जाके गिरा, कुछ जमीन के ऊपर गिरा। जो जमीन के ऊपर गिरा है उसमें भी कुछ लोग यहाँ पे दब के इसमें मर गए, जिसमें लगभग 6 लोग यहाँ पे शहीद हुए हैं। प्लस यहाँ पे जो खाना, यहाँ पे आपको पता ही है भूख किस तरीके से यहाँ पे भाई खींच लेती है इंसान को, और भूखे प्यासे लोग जो है वो समुद्र के अंदर ही जो खाना या एयर ड्रॉप जो जाके गिरा था उसको पकड़ने के लिए, उसको खाने को यहाँ पे लाने के लिए वो डायरेक्टली समुद्र के अंदर ही कूद गए, और कूदने के बाद वो वहां से कुछ खाना लेने में कामयाब रहे, तो कुछ समंदर के अंदर ही, यहाँ पे गाजा का जो समंदर है उसके अंदर डूब के मारे गए हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगभग 12 से 13 लोग उसमें मरे हैं, प्लस यहाँ पे 5 से 6 लोग उसमें मरे हैं। तो इस तरीके से लगभग 18 लोग यहाँ पे शहीद हो गए हैं। साथ ही अगली जो न्यूज है वो यहाँ पे इजराइल की, मैं आपको बता दूं, इजराइल ने अभी तक गाजा के ऊपर या फिर फलस्तीनियों के ऊपर लगभग 45,000 बॉम्ब्स, यहाँ पे आप जो रॉकेट आप बोल लो उनको बॉम्ब्स बोल लो, 45,000 बॉम्ब्स का जो अटैक करा गया है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 3,000 इनके जो इजराइल हैं उनके कामयाब हुए हैं। इजराइल के 3,000 यहाँ पे कामयाब रहे हैं, लेकिन 42,000 इनके जो यहाँ पे बॉम्ब्स है वो नाकाम यहाँ पे रहे हैं। अब आप सोच समझ सकते हो कि 3,000 यहाँ पे कामयाब हुए हैं, अगर ये 45,000 में से जो हुए हैं सिर्फ 42,000 जो नाकाम हुए हैं, अगर ये सारे के सारे फटते तो आप सोच सकते हो कि क्या मंजर होता है यहाँ पे फलस्तीन का, गाजा का। लेकिन अभी भी पूरा खत्म ही हो चुका है, जिस तरीके से आपको पता ही है। बच्चे यहाँ पे बहुत सारे 32,000 से ऊपर लोग मर चुके हैं, 74,000 से लोग ऊपर यहाँ पे जो जख्मी है, अभी भी पता नहीं कितने होंगे यार, लेकिन फिर भी बहुत बुरा हाल है। लेकिन 42,000 फिर भी इनके यहाँ पे जो बॉम्ब्स हैं वो नाकाम रहे, और 3,000 इनके 45,000 में से कामयाब रहे हैं। जो गाजा के ऊपर इन्होंने छोड़े थे उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, और इसमें आम लोग ही यहाँ पे जितने भी बम इन्होंने मारे हैं इसमें ज्यादातर आम लोग ही मारे गए हैं। जो तो 32,000 से लोग ऊपर यहाँ पे शहीद हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। अभी बात करते हैं आपके चहीते, आपके रहनुमा, आपके यहाँ पे सब कुछ तैयब अर्दगान की। तो मैं अभी आपको बताता हूँ तैयब अर्दगान यहाँ पे जो है इनके जनवरी के अंदर एक यहाँ पे इजराइल के थ्रू, मैं आपको कल भी न्यूज में बता रहा था कि भाई इनका अभी भी यहाँ पे इजराइल के साथ ये काम कर रहे हैं, ट्रेड इनका चल रहा है। लेकिन आपके इस रहनुमा ने, तैयब अर्दगान ने, बच्चों के कातिल आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि भाई इसमें इन्होंने तुर्किश ऑफिशियल की तरफ से, मैं रिपोर्ट आपको जो है वो दे रहा हूँ, तुर्किश ऑफिशियल की तरफ से रिपोर्ट निकल के आ रही है। एक रिपोर्ट ये आप देख सकते हो जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग इजराइल के साथ इन्होंने एक ट्रेड करा है, जिसमें लगभग यहाँ पे जो है बहुत सारे यहाँ पे बम बारूद, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे वेपन्स, जनवरी के अंदर, आप 2 महीने पहले की बात बता रहा हूँ मैं, लगभग यहाँ पे 2-3 महीने की पहले की, उसके अंदर तुर्की ने बहुत बड़ा यहाँ पे जो एक ट्रेड करा है, इजराइल को यहाँ पे हथियार बेचे हैं। आप समझ सकते हो जो हथियार यहाँ पे गाजा के लोगों के ऊपर यूज हुए हैं। अमेरिका तो जितना दोषी अभी मैं मान रहा था अमेरिका को कि भाई इजराइल की मदद कर रहा है, इजराइल की मदद कर रहा है, लेकिन इतना ही तुर्की भी यहाँ पे आप समझ सकते हो, इतना ही तुर्की ने भी यहाँ पे मदद करी है इजराइल की, क्योंकि इजराइल को इन्होंने हथियार बेचे हैं, इन्होंने गोला बारूद बेचा है, इन्होंने बहुत कुछ इससे रिलेटेड जितना भी यहाँ पे काम आता है, यहाँ पे बम बारूद, वो सब कुछ
यहाँ पे तुर्की ने भी बेचा है। इस तरीके की ऑफिशियल रिपोर्ट आप देख सकते हो निकल के आ रही है, जो कि आप समझ सकते हो जितना कातिल यहाँ पे मैं अमेरिका को समझ रहा था, गाजा के बच्चों का, गाजा के लोगों का, अभी इतना ही यहाँ पे आप समझ सकते हो तैयब अर्दगान भी यहाँ पे, तुर्की वाले भी यहाँ पे हैं। तो एक ये ऑफिशियली रिपोर्ट तुर्किश की तरफ से निकल के आ रही थी जो मैंने आपको बताई। क्या कहना है इसके बारे में आप जरूर से कमेंट करके बताना कि तैयब अर्दगान ने जो काम करा है, दुनिया का यहाँ पे मुसलमानों का रहनुमा कहने वाले लोग, तैयब अर्दगान ये है, तैयब अर्दगान वो है, ये वो है, ये देख लो इसने क्या काम करा है। दुनिया के सामने ड्रामे बना रहा है, दुनिया के सामने पता नहीं क्या क्या जो है डेली के डेली अपनी रैलियों में बोल रहा है, और अभी ये आप देखो बैक में यहाँ पे पीछे पीछे क्या काम किया है तुर्की वालों ने। तो आपको पूरा समझ में आ गया हो। तो बस ये थी आज की वीडियो पसंद प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इसी वीडियो अपडेट ला के देता रहूंगा। थैंक यू।